जी सर। आगे देखो, आगे सबकी फोटो खिंचाए, जनता आगे देखे सबकी फोटो जो डायरेक्ट नाइट का टॉपिक है, इसमें पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। जो कुछ हम पढ़ेंगे इसी से पढ़ेंगे। इधर वाला होगा रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाला होगा रिपोर्टेड स्पीच, इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब और उधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच दोनों तरफ मत देखना, है ना। एक तरफ होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक तरफ होता है रिपोर्टेड, एक तरफ होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक तरफ क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो भी कुछ मैं कहूँगा, अगर मैं रिपोर्टिंग वर्ब कहूँ तो आप समझ जाना कहने वाले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोले हुए वर्ड हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो देखो 3 क्लास में करवाऊंगा और यकीन मानो कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी डायरेक्ट साइड से वो आप कर लोगे। उसके बाद जैसे ही कोई क्लास में उसमें जब आप का मतलब कोई टेस्ट में कहीं भी मिले आपको डायरेक्ट तो आप उसको करना और मुझे बताना कि सर आपके पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। 3 क्लासों में सब करा दूंगा। जो कल मैंने आपको पढ़ाए थे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, वो तो आपको पता होगा, उसमें अब आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इससे भी नहीं करोगे। बड़े आराम से पढ़ाऊंगा। राम साइड ही इज गोइंग टू स्कूल, जो कहता है जिसमें बात कही जाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब, जो वर्ड बोले हुए होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच। 5% ऐसे होते हैं, 5% ऐसा होता है कभी केवल 5% सेंटेंसों में कि रिपोर्टिंग वर्ब इधर होती है, रिपोर्टेड स्पीच इधर हो जाती है। 5%, बाकी 95% ऐसा ही सेंटेंस रहता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे करके सिखाऊं, देखो रूल्स नंबर पहला देख लो। सबसे पहले पहला रूल्स नंबर पहला, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में व्यक्ति कुछ कहता है और रिपोर्टेड स्पीच में उसके द्वारा कोई बात कही गई, उसके वर्ब। तो रूल्स पहला ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब मैं रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कह दिया, इसका मतलब इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कितनी अच्छी बात है। रिपोर्टेड स्पीच जब मैंने कही तो ये वाली हो गई ना, और रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कहा तो ये वाली बात हो गई। तो इसके एग्जाम्पल देख लो आप। पहला सेंटेंस, मीना, मीना सेज टू हर मदर। देखो जे इन्वर्टेड कामा बिगैन इसे कहते हैं, मतलब शुरुआत हो गई। ये इन्वर्टेड कामा क्लोज और फुल स्टॉप। मीना सेज टू हर मदर, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्रम बनाऊंगा बिल्कुल बड़े ध्यान से, एक एक स्टेप्स पे ले जाऊंगा, आपको बड़ा आसान लगेगा सब कुछ। मोहन सेज रवि हैज संग आ सॉन्ग। थर्ड फॉर्म लगाता हूं मैं, इन्वर्टेड कामा विद क्लोज और बिगिन। ही हैज सेड, ये बहुत तगड़ी बात है, इसको माइंड में रखना, अभी बताऊंगा। ही हैज सेड, he will he did not tell Allah. They are saying कि मधु does not pluck, pluck means फूल, the flower, pluck means तोड़ना, pluck means क्या होता है? तोड़ना। अगला लिखो, he will say they are playing। ये बात है, इनको उतार लीजिए, सामने बनवाऊंगा। क्या है, कैसे बनाओगे? ये यहाँ पे सूत्र क्या लिखोगे? अगर कहीं पे से हो तो से लगा देना, कहीं पे सेज हो तो सेज लगा देना, कहीं पे सैड हो तो सैड लगा देना, कहीं पे सेइंग हो तो सेइंग लगा देना, सेइंग हो तो सेइंग। आगे से टू बराबर टेल। वो लड़की बहुत मुंह फुला रही होगी, वो तो गुस्सा हो रही होगी, है ना। से टू
ये उसकी बात गलत है, वो मुझे ये मैंने सर वो अभी पानी पीने गए हैं, वो पता नहीं कितनी देर में है, इतना सा बर्दाश्त नहीं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तेल से वैसे मुझे लगता नहीं है कि वैसे मुझे लगता नहीं है ना कि मैं किसी को कठोर वचन बोलूं। आज आपने बोल दिए। हाँ क्या बोला आपने? थोड़े आवाज जो है वो उसकी मेरी आवाज की जो साउंड की वो थोड़ी सी ज्यादा। आपकी सर वो कह रही थी हम पढ़ चुके हैं क्या आपसे 12 साल यही वो क्यों टाइम बर्बाद कहीं नहीं पढ़ता वो ये कह रही थी पिछली बार नहीं यही पढ़ी। खाना तो एक बार खाने के बाद दोबारा हाँ भाई खाइए। नोट्स 10 बार पढ़ते हो तभी तो रिवाइज होता है। सही कह रहे सर। थॉर्नडाइक के 3 नियम मैं नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिक की बात मैं कह रहा हूँ। वैज्ञानिक साइकोलॉजी के थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक थे। दुनिया में सीखने के नियम उन्हीं ने तो दिए हैं। सीखने के नियम, दुनिया में सीखने के नियम देने वाला आविष्कार वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट कौन? थॉर्नडाइक। बहुत बड़ा नाम, उनसे बड़ा नाम तो किसी का है ही नहीं, और वो भी विदेशी थॉर्नडाइक थे। इन्हें पता क्या दिया कि कोई व्यक्ति कैसे सीख सकता है, इस पर सर्च किया उन्होंने, बहुत दिनों तक सर्च किया। चूहे, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, बंदर, सब पे, मनुष्य, दुनिया सब पे खोज कर ली। बाद में उन्हें पता लगा 3 दायरे। हाँ बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने 3 नियम दिए। एक तत्परता, कौन सा? एक अभ्यास, एक कौन सा? और एक था प्रभाव। 3 नियम दिए, यही है सीखने के नियम। कोई कहे कि सर हमें मैथ नहीं आता, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, ये नियम पढ़ो, क्या है? 3 सफलता मिलेगी। ये आजमाई हुई बात है। प्रयोग अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में प्रयोग हुआ है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता मतलब क्या होता है? तत्परता मतलब किसी चीज के लिए लगन। कैसे लगन मैं बताता हूँ। कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास 1 घंटे की है, 1 घंटे की आई। 1 घंटे में बहुत सारे सर जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना। जैसे RW पे कोई मतलब नवीन सर GS पढ़ा रहे हैं, मान लिया। अब 1 घंटे की उन्हें 2 घंटे की क्लास लगा दी है ना। अब हम लेटर देख रहे हैं कब खत्म होगी। 2 घंटे हुआ खत्म नहीं होगी, कब खत्म होगी। इसका मतलब क्या है कि हमने उसके लिए क्या नहीं है? तत्परता नहीं है, लगन नहीं है। और जैसे ही वो वीडियो काटी तैसे ही हमने इधर रील्स निकाली है ना, रील्स निकाली और फिर हमने उसको चलाना शुरू किया। 2 GB जब तक डाटा हमने पी नहीं सर किया, पता नहीं चलता है कब कब टाइम निकल गया। कब टाइम निकल गया ना। अब रील 2 घंटा पूरे देख ली, फिर भी डाटा और होता। क्या मतलब है? उस वीडियो के प्रति आपकी तत्परता नहीं थी, और इसके लिए क्या है? तत्परता है। इतनी ही तत्परता अगर उस वीडियो के लिए होती तो आप वो पढ़ते है ना। तो किसी चीज के लिए मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना, इंजॉय लेना, उसमें इंजॉय लेना, इंटरेस्ट लेना। इसीलिए बीच बीच में 1-2 बातें अपनी जो जीवन की गुजरी हुई बातें हैं या मतलब किसी और की संबंधित बातें हैं माइंड में रखता हूँ, तो वो आपको बीच बीच में कभी कभी बता देता हूँ, जिससे इंटरेस्ट बना, जरूरी है वो। तो तत्परता का नियम। अब तुमने खूब तत्परता से उसको पढ़ लिया, एक वीडियो तुमने पढ़ लिया और दोबारा वो वीडियो नहीं देखी या दोबारा तुमने लिखा और वो नहीं पढ़ा, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ चाहे कितने बड़े विवेकानंद हो, तुम 10% का याद नहीं ले जाए। उसमें तो अभ्यास करोगे, अभ्यास का मतलब रिवीजन। क्या मतलब है? रिवीजन करोगे तब जाके पड़ेगा क्या? प्रभाव। प्रभाव मतलब अब हम सीख गए, हम पे प्रभाव पड़ गया। कितना अच्छा नियम दिया हुआ। एक नियम और दिया इसी में कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका? तो अकेले वेटेज 50% का किसका? अभ्यास। तो पढ़ने से ज्यादा तो सबसे ज्यादा मतलब वैल्यू दी है वो किसके लिए? रिवीजन के लिए। पढ़ते हो 1 बार, रिवीजन करनी पड़ती है 10 बार,
पढ़ते हो एक बार, रिवीजन करती है 10 बार। लूसेंट की किताब मैंने रंग डाली है, बदलता नहीं हूँ किताब, बदल दूंगा तो पन्ने भूल जाऊंगा। पता लगा अलाउद्दीन खिलजी मेरे ऊपर से दूसरे लाइन पे लिखे हुए हैं, नई किताब ली वो नीचे से तीसरी लाइन पे लिखे हुए हैं, तो वो मेमोरी मेरी वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, है नहीं, इसीलिए। तो ऐसे करके आपको याद हो सकता है। ये सब माइंड में ही तो भरा है, इन्वर्टेड काम में बराबर लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट। हमने कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, ये तो बदलेंगे सब में, लेकिन फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, मतलब इधर वाला टेंस नहीं बदलेंगे। आप बताओ इधर वाला टेंस कब नहीं बदलेंगे? जब फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो जो कहो पास्ट में होगी तभी बदली जाएगी, वरना नहीं बदली जाएगी। रुको, ये रिपोर्टिंग वर्ब। मीना सेज टू हर मदर, एक वर्ब होती है से, मींस कहना, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है। अब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ एस या यस लगता है, तो जो एस लगा है सेम है, इसका मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मतलब बात केवल प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट में से चारों में से किसी का होता, फ्यूचर में से चारों में से किसी का हो इधर वाला सेंटेंस, तो उधर वाला नहीं बदला जाएगा। कैसे? ये सेज लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उधर वाला टेंस नहीं बदला जाएगा। और कब नहीं बदला जाएगा? अगर इधर वाला इसमें ऐसा लगा है तो ये तो प्रेजेंट का है, इसमें हैज साइड लगा है। जब साइड लगा है तो बिना हेल्पिंग वर्ब से होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लेते, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर हैज लिखा है तो हैज हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है बताना? प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट की तो हैड है। और अगर बिल या साइन होता है हैव के साथ तो फ्यूचर, खाली हैज हैव है तो है किसका? प्रेजेंट का। किसका है ये? ना समझ, प्रेजेंट परफेक्ट, अरे प्रेजेंट का तीसरा है तो प्रेजेंट का ही। दे आर सेइंग, सेम आईएनजी लगी कि इज आर एन, इज आर एन किसमें लगता है? प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। बात प्रेजेंट के चारों में से किसी में का हो। अब ही बिल से, बिल लिखा हुआ है तो किसका है? फ्यूचर। वैसे फ्यूचर इंडिफिनिट का है, लेकिन बिल पता लग जाएगा वो फ्यूचर में गया। अगर प्रेजेंट, तो हमने ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या देखी, या तो प्रेजेंट में थी और या किसमें थी? फ्यूचर में। जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो उधर वाला टेंस नहीं बदलेगा, है ना। तो ये तो चीजें बदलनी पड़ेंगी, जी सर, है ना। बाकी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? दैट। और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? देखो बड़े आराम से बनाओ। इसमें लिखोगे मीना और सेज टू की जगह क्या लगाएंगे? सेज टू, सेज टू की जगह पे करो। अब तो मैं यहाँ अभी तुझे नहीं कर, चलो खुलवा दो और देखो, वरना अगर उतरे तो मुझे बता देना है। हाँ हाँ हाँ, कौन करना देती तुम जाए, ठीक है, करना क्या है ना। मीना सेज टू की जगह पे क्या लगाओगे? टेल्स। हर मदर, हर मदर। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डायरेक्ट। और कुछ थोड़ी ना करना है, बड़ी अच्छी बात। अब तुम अपना दिमाग मन लगाना, अभी कुछ भी कोई गलत नहीं करवा रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज और आए एक्स्ट्रा मुझसे पहले, तो ये समझना वो चीजें अभी आई नहीं, है ना। हाँ, मोहन सेज बराबर सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आगे क्या हो जाएगा? रवि है। वैसे तो ऐसे होता है, इजारन को बाजवर में, हैज को हेड में, डिडनार को
डज को डिड में, है ना, इजारन को बाजबन में, ये नहीं हो रहा है इधर, ऐसा कुछ नहीं। जैसा ये सेंटेंस लिखा है सेम वैसा ही बन जा रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में है और या फिर क्या है, फ्यूचर में है। बस दैट लगाना, तो ये ही छोटा कर दिया करना है। फास्ट में होगा तब पढ़ेगा। एज वाला सेंटेंस किसमें कर दिया, मतलब जो शुरू वाला सब्जेक्ट रहेगा जैसे ही है, तो अब उसको छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। Did not have हाँ, डिड नॉट पहले से ही ना डिड नॉट था, उसमें जो लगा हुआ है वो लगा देते हैं। आगे दे आर सेम, मधु डज नॉट, he will say that they are playing। कुछ किया बताओ, इनको बदल, ये तो याद करने पड़ेंगे ना, अरे याद करने पड़ेंगे, इनको याद कर लेना, उतार लो। देखो आज हमारी लाइब्रेरी में एक थोड़ी सी छोटी सी घटना हो गई। एक लड़की थी, वो 1 साल से आ रही है पढ़ने लाइब्रेरी, 800 रुपये फीस है लाइब्रेरी की, खूब आती थी और करती क्या थी, आती थी, पढ़ी थोड़ी बहुत है, चली गई, ढंग से पढ़ी, और उसको ये लगता था कि आते ही हैं, उसने उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझी। आ रही है वो, इसको लिखते रहना, इसको रोज आए। अब वो आपको पता लगा होगा कि कल यूपीएसआई की डेट आ गई, हाँ सर। और ऐसा बात नहीं, वो पढ़ने में होशियार थी, लेकिन उसने उस चीज़ का ये सोचा है, लड़कियों को बहुत कम तो मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी तुम्हारी खुद की लड़कियाँ हो, लड़के लेकिन दोनों बात कर रहा हूँ, कभी तुम्हारी खुद की लड़कियाँ हो और वो जाए घर से बाहर पढ़ने के लिए, जवान हो, और बाद में तुम अपने घर में रहे, जिस दिन माता पिता बन जाओ, तो आप वो चीज़ सोच के देखो कि हमारी जवान लड़की 3-4 घंटे के लिए बाहर है, कैसे करके तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा के मन में क्या इसमें चल रहा होगा। लड़की, भरोसा तो सबको होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द रहता है कि लड़की भी बाहर है, आई नहीं है ना। तुम खुद जिस दिन माता पिता बनोगे उस दिन सोचना। तो ऐसे उनके भैया हैं, पापा हैं, मम्मी है, पूरी सुबह आती है, शाम को जाती है, पूरे दिन लड़की का लाइब्रेरी में रहना, इतना बड़ा दिल होगा मम्मी पापा। अब बेटा, अब उसके पापा ने कल ही कहा कि बेटा अब स्कूल में जाओ, अब इस लाइब्रेरी में जाओ, डेट आ गई, जितनी लड़कियाँ घर पढ़ी उस साल में। अरे अब तो उसका दिमाग फट गया, क्योंकि कल डेट आई, कल से ही तो उसका मूड बना था कि अब पढ़ूंगी ये सब अलग काम छोड़ के, और कल से ही उसको लाइब्रेरी आने के लिए मना कर दिया। आप समझो क्या मतलब है इसका, कि जब टाइम मिला तो तुमने उसको इन्वेस्ट किया, दुरुपयोग करा। अब जब मौका आया है नहीं है, तो पिताजी को जैसे तैसे बनाया, 2 भाई भाई लगा दिया। तो ये चीजें हैं, यूज टाइम का यूज करो जब तक मौका है। तो सर हुआ क्या कर? हुआ क्या, अब मतलब ये हमसे बात होगी, हम टीचरों से बात होगी, घर वालों को समझाएंगे, हमें पता है कि वो नौकरी में लग जाएगी, इसीलिए समझा देंगे, है नहीं है? ऐसा नहीं है, मतलब माइंडेड बच्चे मार ना रखें, माइंडेड बच्चे भी मार भटक जाते हैं कहीं। एक बात समझ में आ गई, एक बात अब और बढ़ा रहा हूँ धीरे से, ठीक है?
लिखो। ये उतार लिया सर? यस सर। अरे 10 दिन पढ़ाते थे इसको कोचिंग में, अब मैं सोचता हूँ 3 दिन में कैसे करके खत्म करूँ, लेकिन खत्म करूँगा थोड़ा थोड़ा सब पढ़ाऊँ। थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का मतलब है सारे एग्जाम। सर आपकी कितनी क्लास है? नहीं दवाई नहीं दे दूँ। बोलो बहुत तगड़ी बात की, बहुत तगड़ी बात की। उनने पूछा क्लास कितनी होती, तुमने कहा दवाई नहीं खाई, ये क्या मतलब है? आगरा वाली दवाई चल रही है का? आगरा वाली दवाई चल रही है? भाई मैं कहा वो तो आगरा नहीं है दवाई क्या रोस्टिंग लेवल दोस्ती खत्म। देखो अब सुनो, रूल नंबर दूसरा डाल दो। रूल्स नंबर दूसरा डाल दो। जी सर। अब देखो अभी तुमने कहा था कि आप मेरे से सब कैसे सिलेबस खत्म करेंगे, तो मैंने पूछा था कितनी क्लास है, तब पूछा था। ऐसे बच्चे 20 क्लास। रूल्स क्या है? रूल्स दूसरा सुनो, देखो वही वाला रूल्स है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में चारों आ जाते हैं ना प्रेजेंट के। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। अरे यही तो लिखवाया था। हाँ टेंस नहीं बदलता है, लेकिन देखो पर्सन चेंज होती हैं, लेकिन पर्सन चेंज करते हैं, पर्सन चेंज की जाती है। हाँ क्या चेंज की जाती है? पर्सन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। अरे पीछे वाले में पर्सन मैंने पीछे वाले में इसीलिए तो नहीं आने दी। अभी बताऊंगा वो सेंटेंस पीछे वाले सेंटेंसों में मैंने पर्सन आने नहीं दी। यही तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात आए तो अभी देखे रहना। सुनो, पर्सन चेंज जाती है। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए पर्सन। क्या डाल लीजिए? पर्सन होती है 3। एक तो होती है FIRST फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अगला होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है? सेकंड पर्सन। एक होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। देखो सेकंड पर्सन केवल एक ही होता है, यू। ये तो पता लग गया है ना? याद करना बहुत आसान है। एक और लिखना है। फर्स्ट पर्सन में होती है 2, आई और बी। आई और बस हो गई पर्सन हो गई। आई बी फर्स्ट पर्सन और यू फर्स्ट पर्सन मतलब मैं या हम, तब भी अपने लिए कहेंगे। और सेकंड पर्सन सामने वाला यानी तुम। थर्ड पर्सन ना हम ना तुम, कोई थर्ड तीसरा, जिसके लिए कहते हैं वह। तो थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, दे, इट। ये क्या होते हैं? थर्ड। आपको आ रहा है? मन लग रहा है? दांत से नहीं आपका? वो बंदा शांत हो। थर्ड में वो तो पर्सन है ही नहीं, नाम की तो कोई बात ही नहीं। अभी नाम पिछली बार
नेम जो है या कोई नाम लिख लो, नाम या कोई नाम। नाम का इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो भी नहीं चेंज होता, वैसे इसमें आता नहीं है, लेकिन नाम भी चेंज नहीं होगा, नाम भी चेंज नहीं होगा। तो ये है आपकी पर्सन, समझ रहे हो। अब इन पर्सनों के आपको 3 रूप होंगे। इनके कितने रूप होंगे? 3 रूप लिख लो। 3 रूप, 3 खाने बन गए। देखो, एक रूप होगा सब्जेक्ट रूप। अरे एक कौन सा रूप होता है? सब्जेक्ट रूप। एक होता है ऑब्जेक्ट रूप। कौन सा रूप होता है? ऑब्जेक्ट रूप। और एक होता है पॉजेसिव क्लास, जो अपना अपनी की अंग्रेजी होती है। अपना अपनी के लिए, अपना अपनी के लिए जो यूज होता है। बात समझ में आ गई? अब इनको सबको उठा लो। आई, बी, ये सब लिख लो सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट ही तो है। एक हो गया आई, एक हो गया बी, एक हो गया यू, एक हो गया ही, एक हो गया सी, एक हो गया दे, और एक हो गया यही तो है। ये सब क्या है? पर्सन है, बस इसमें याद रखना। अभी वहां कोचिंग में कुछ लड़कियां आ रही है, वो तुम जैसे तुम मुझे लग रही हो, ऐसे ही लड़कियां है ना, आ रही है हमारी कोचिंग में, तो वो ऐसे दबाती है, वो बोलती है, खड़े हो जाते हैं। हमारे पुरनपुर में भी मिलता है। वो लड़की बता रही थी मैं 250 की मिली। पहले मैंने सोचा ये बड़ी है, लेकिन वो लड़कियां आती है तो वो बैठे रहती है, जबकि उनका मन बोल नहीं लगता है, खड़े हो जाती है। अब बोलने छोटी बच्चियां थोड़ी ना है भाई, ऐसे वैसे करके जो बीए करके आते हैं वही तो एसआई की तैयारी करते हैं, तो पढ़ने आती हैं। मैंने कहा सही है। लड़के बहुत चाहते हैं कि ना वो हम भी जाके देखें, या कुछ लड़कियां जिसके पास नहीं है वो भी चाहते हैं। मैं कहता हूँ उसका है भाई, दूसरी को मतलब वो सभी की मैं कैसे क्या कहता हूँ अपना अपनी वो सभी पापा की परी होगी, धोखे से नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, अच्छा लगता है। ऐसे लड़कियां अच्छी लगती है मुझे, पता कैसे, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। मैं कभी कभी क्लास में कहता हूँ, क्लास में ये कहता हूँ कि बड़ी बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत लोगों की बात है, चाहे लड़का हो या लड़की। जैसे लड़की बदसूरत है, समझ रहे ना, और उसको लगता है कि हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है, ना लड़का पसंद कर रहा है, ना लड़की पसंद कर रही है, हम बदसूरत हैं। या लड़का कोई सोच रहा है कि यार हम बदसूरत हैं, हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है नहीं। इसका मतलब शकल अच्छी नहीं होने के कारण। जब आपकी शकल अच्छी ना हो तो आप अपना व्यक्तित्व, आप अपनी बातें अच्छी रखो। बहुत तगड़ी बात है, शकल अच्छी ना हो तो बातें अच्छी किया करो, विचार अच्छे किया करो, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, है नहीं? अच्छा, जो लोग, कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, उसके बावजूद भी लोग उनसे प्रेम नहीं करते हैं, लोग उनसे बचते हैं, है नहीं? तो उनको भी अपना व्यक्तित्व अच्छा रखना चाहिए, है नहीं? तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शकल सुंदर ना हो तो बातें अच्छी करो, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको, लोगों से प्रेम मिलेगा। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा प्यार से बात करता है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी। कभी तुम्हें कांस्टेबल के सामने जाना, बहुत मिलाकर दिखाएगा। उनके बाप के पास जाओगे ना, जो एसपी है, वो देखना कितने प्यार से, डीएम के पास जाना, देखना कितने प्यार से बात है नहीं? अब डीएम के तुम ड्राइवर के पास जाओगे, ऐसे दिखाएगा जैसे वो खुले ही। क्या मतलब है? जो जितना बड़ा होता है वो उतने ज्यादा प्यार से बात करता है, उतना ज्यादा उसके अंदर। कभी आप वो देखो, अंबानी है, अडानी है, या फिर मतलब जे गूगल के सीईओ हैं, है ना, ये सब लोग हैं, या फिर जे फेसबुक है,
व्हाट्सअप अब तो एक ही में इनके कोई बहुत इनके फाउंडर हैं, इन लोगों को कभी देखो, एक बार आपने देखा वो छपरी चाय वाला, उसके साथ उसकी चाय पीने आया था ना वो, हाँ बिल गेट्स, कितना बड़ा आदमी है। देखो ऐसे लोग देखो कितने अच्छे हैं। एक 12वीं फेल एक फुल फिल्म बनी थी ना, हाँ मनोज की, वो ऐसा है, वो कौन है, एसपी है, हाँ हाँ, उनसे कभी मिलो, उनसे मिलो, देखो उनका कितना अच्छा व्यक्तित्व है ना। तो जो ऐसे लोगों को शकल से आदमी प्रेम नहीं करता, कैसा भी हो लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। और सुंदर है वो अगर घमंडी कर रहा है तब भी लोग उससे प्रेम नहीं करते, मानोगे बात है ना। तब भी अपने मन में नेचुरल कर लो, बहुत अच्छी बातें हैं जो अपने माइंड में रखनी चाहिए। आगे मैं आज आपको बताऊं, ये डायलॉग मेरे पास कहाँ से आया। एक मेरे सर है, सारे बाल सफेद हैं, आई साइड इतनी वीक है कि ब्लैंक सर्टिफिकेट बना हुआ चश्मा लगता है बहुत बड़ा। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में मेरे साथ टीजीटी की तैयारी करने आते हैं। वो मुझे क्या, पूरी लाइब्रेरी को अच्छे लगते हैं, बातें उनकी इतनी अच्छी हैं, प्रेम उनका इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी बहुत सुंदर लड़की के साथ उनकी शादी हुई है 24 तारीख को, और वो उनकी मतलब मनपसंद से शादी हुई। तो मैं उनके सामने तो नहीं कहा, मुझे तो पता लग गया, लेकिन मैंने मन में सोचा इतनी सुंदर लड़की इनको कैसे। लेकिन अब जब मुझे उनसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, पूरी लाइब्रेरी को बात करते हुए उनसे अच्छा लगा होगा, तो उनको भी अच्छा लगा होगा, है नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बॉडी बड़ा ट्रिब्यूटी है ना सर, गुलाबी होठ, भूरे गाल, काले बाल, है ना, ये आपको कुछ छड़के लग सुंदरता बना सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये सुंदरता आपकी समाप्त होती जाएगी। जिस काले बालों पर आपको गमून मतलब गमून था कि रेशमी काले बाल, वो तो बाल सफेद हो जाएंगे। जिस आपको गुलाबी होठों पर गर्व था वो होंठ तो काले सूख जाएंगे। जो आपको चमचमाते हुए दांतों पर गर्व था वो दांत तो आपके रहेंगे ही नहीं, है ना। तेरी काली आंखें, वो काली आंखों में मोतिया बिंद हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल पॉइंट की बात है। लेकिन ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, ब्यूटी, उनने ये कहा कि इसका मतलब है तुमने सुंदरता से प्रेम करा था, तो जो सुंदरता खत्म होगी तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म ही हो जाएगा। लेकिन जब तुमने कैरेक्टर ऑफ ब्यूटी, चरित्र वाला मतलब चरित्र को देखकर प्रेम किया, तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तुमने देखा होगा मतलब बहुत बूढ़े आदमी को अपनी बूढ़ी पत्नी के लिए प्रेम देते हुए देखा होगा, ना उनमें सुंदरता बची, ना उनमें वो है क्या म्यूचुअल अफेक्शन, कैरेक्टर बेस्ड लव, वो परमानेंट होता है और वही होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट मैं, हम, मैं, यू, तुम, बाकी सब थर्ड, ये सब सब्जेक्ट है। इनके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्या होंगे, बी का क्या होगा, यू का यू रहेगा, बी का क्या रहेगा, हिम रहेगा, सी का क्या रहेगा, सी का क्या रहेगा, हर रहेगा, है ना, बी का क्या रहेगा, देम रहेगा, इसका क्या रहेगा, ही रहेगा। इसका मतलब यू का सेम रहा और इसका ये ऑब्जेक्ट है, समझे रहे ना। अब अगर लिखा हुआ मैं अपने घर जाता हूँ तो अपना की अंग्रेजी माई लगेगी, क्या लगेगी, हम अपने घर जाते हैं तो हम के साथ अपना की बहुत बड़ी एक टीचर ने बदनामी करी थी इस बात पे हमारी, क्योंकि हम पढ़ाने गए थे स्कूल में, हमें पता ही नहीं था अंग्रेजी, छोटे बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, उनको वाक्य दे दिए, मैं अपने घर जाता हूँ, है ना, तो मैंने लिख दिया आई गो टू हिज होम। मुझे तो अपना सबकी अंग्रेजी हिज पता थी, क्या पता थी, हिज माने अपना। अब वो टीचर बहुत बड़ा था जो पढ़ा रहा था, उसने मेरी कॉपी देख ली थी, मेरे दोस्त की वो बहन थी तो उसने मेरे पास भेज दिया पढ़ने के लिए।
अब वो पढ़ती थी उसके स्कूल में, उसको ये बुरा लगा कि मेरे स्कूल की लड़की इनके पास कैसे पढ़ने चलेगी। तो उसने कापी देखता था वो टीचर, तो उसने निकाल दी, कमी थी तो निकाल दी। अब वो किताब उसने सारे बच्चों के साथ, देखो वो टीचर एक हमारे गांव के, हम एक ही गांव के टीचर थे, बहुत उनने मेरी बदनामी करी। उनकी पढ़ाई हुई कापियां, जो बच्चे पास आउट हुए थे उनकी पढ़ाई हुई कापियों को मैंने सब पढ़ डाला। टिपिकल किताब आती थी ग्रामर की, पूरी पढ़ डाली। एक जनरल राजीव प्रकाशन की आती थी, पूरी पढ़ डाली। ठीक है, और फिर मैं पढ़ाया, पढ़ाते इतना पढ़ाया कि उनके लिए बच्चे मिलने बंद हो गए कोचिंग में। वो एटीट्यूड में रहते थे, मैंने कहा नहीं, बातें बड़ी अच्छी रखता था, मैं अपना प्रेम रखता था बच्चों के साथ। तो सब दुकान खोलनी पड़ गई उनको, कोचिंग बंद कर दी उन्होंने। अब मैं 300 बच्चे पढ़ाता था फिर कोचिंग में। क्या है, मेहनत करता रहा, मैं सीख गया। तो वो चीज़ मुझे आज भी जब भी मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे ध्यान आ जाता है, अपना की अंग्रेजी एक नहीं होती, वो किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब। तो यू की अपना अंग्रेजी क्या होगी, योर। ए की अंग्रेजी क्या होगी, देखो ये ऑब्जेक्ट और अपना की अंग्रेजी सी में एक होती है, कौन सी, हर। कौन सी होती है, हर। और जे के साथ THIER, इट की क्या होती है, इट्स। अब सुनो, मैंने यहाँ लिखाया फर्स्ट पर्सन आई और बी, आई और, लेकिन आई का कोई सा भी रूप आ जाए तो वो बनेगा फर्स्ट, माना फर्स्ट जाएगा। बी का कोई सा भी रूप आ जाए तो वो माना फर्स्ट जाएगा। ए के सबके कितने कितने रूप है, सबके 3। अरे बर्फ 3 होती है तो रूप भी उनके 3 है। सुनो, मैं कहूँ, मैं पूछूं आपसे आई कौन सी पर्सन, आप क्या बताओगे, फर्स्ट। और फिर मैंने कह दिया कि मी कौन सा पर्सन, तो तुम ये समझना मी को भी आई समझना, क्योंकि है तो उसी से जन्मा, तो वो भी फर्स्ट। मैं कहूँ माई कौन सा पर्सन, तो आप कहना माई भी तो आई है, आई माई मी। बी अस अबर, ये तीनों भी तो बी हैं, तो फर्स्ट है वो। मैं ये तुम्हें कहना चाह रहा कि मैंने सेकंड पर्सन केवल आपको यू बताई, लेकिन यू हो या योर हो, है सब वो सेकंड। ही का मतलब 3 होता है, जे भी ही है, जे भी ही है, और तो तीनों एक रूप है थर्ड पर्सन। बात समझ में आई, चलो उतार लिया, पर्सन हो गई। सर देयर में ई इधर आएगी, आई इधर आएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत हिंदी लगा। देखो बड़े ध्यान से ना, अब क्या किया, अब मैंने क्या लिखा रूम में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है ना, पर्सन चेंज की जाती है। क्या की जाती है, तो लो पर्सन आ रही है। मैं पर्सन चेंज करना सिखा रहा हूं आपको। देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, एंड का मतलब नो चेंज नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो तो किसको देखोगे, सब्जेक्ट। इनको देखना है, इनको क्या करना है, देखना है, समझ रहे हो। फर्स्ट पर्सन है तो किसको देखोगे, सेकंड पर्सन है तो किसको देखोगे, ऑब्जेक्ट को। थर्ड पर्सन है तो किसको देखोगे, देखोगे ही नहीं, देखोगे नहीं, मतलब नो चेंज। एंड देखोगे, एंड का मतलब नो चेंज, ये है इसका मतलब। थर्ड पर्सन हो तो सब्जेक्ट को देखकर बदलो, जो सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से बदल दो, जो ऑब्जेक्ट हो उसके हिसाब से बदल दो। थर्ड पर्सन तो देखना ही नहीं है। अब या तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होते हैं, या कोई नाम होता है, या कोई नाम होता है, समझ रहे हो। तो ये वाली पर्सन देखोगे किसमें, ये देखोगे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। अब देखकर किसको बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में। मतलब देखोगे किसमें, रिपोर्टिंग, अब बदलोगे किसको, इनको बदला जाएगा, नीचे वालों को बदला जाएगा, ऊपर वालों को देखकर। बात समझ में आई, उतार
इसका सीख जा और सब बढ़िया। इस टाइप को भूल जाए यार। हर टाइम भूल जाना है, बहुत जल्दी भूल जाएगा। हाँ यहाँ जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं, ऐसी एक भी लड़की नहीं है जिसकी होमगार्ड ये लंबाई ना हो। सबकी लंबाई है होमगार्ड। अब कोई कहे कि होमगार्ड में हम नौकरी नहीं करेंगे, अरे यूपी पुलिस और होमगार्ड समान वेतन। पुलिस से ज्यादा अच्छी नौकरी है, बताओ। सैलरी बराबर है। पुलिस में तुम्हें जिला नहीं मिलेगा और होमगार्ड में तुम्हें जिला मिलेगा। आराम से स्कूटी से आओ, पूरनपुर का वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ 2-3 घंटे 3-4 घंटे आराम ड्यूटी लगेगी, बस अपने स्कूटी उठाए अपने घर 35,000 में तुम्हारी जेब में। सरकारी हॉस्पिटल नहीं, 84 लगती है सरकारी हॉस्पिटल में, या फिर इंटर कॉलेज में जो पेपर होते हैं, या फिर खाने में आराम से अच्छी नौकरी। और मेन बात उसमें खाली जीके आएगी, किताब जीके पढ़ो, ट्यूशन पढ़ना लो, नौकरी लग जाएगी। बस क्या ना कुछ नहीं आएगा, 100 नंबर की जीके बिना माइनस मार्क हो गया ये। सर ये नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव क्या होता है? एक पॉसेसिव होता है, एक ऑब्जेक्ट, और नॉमिनेटिव क्या होता है? हाँ सब्जेक्ट कोई बोलता है आगे नहीं, वो अपने लिए सीमा खाना बना रही है अपने लिए, है नहीं? वह घर बना रहा अपने रहने के लिए। जी सर। आगे चीजें हैं, पढ़ोगे। जीरे ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे समझ में आ गई? अब लिखो एग्जाम्पल। अरे अभी परसेंट तुम्हें पता ही लग गया, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, जब भी आप नाइट कराया करो ना, तो 1 सेकंड में सूत्र लिख लिया करो। चलो लिखो सेंटेंस लिखो एग्जाम्पल। 100 है भैया। सोच रहे कि उसके याद में दूसरी तैयारी कर लो, बस देख लो। They had side अच्छी बात है तो अच्छी करके सीखो। to be we had gone the match। कोई सर्टिफिकेट ना यार, We had gone the match। सब तरह बनाऊंगा, टेंशन ना लो। Helped me। हम क्या कर रहे हैं? कट ऑफ कितने पे इसकी? सही कट ऑफ जाएगी इसके बाद। अरे 95 चाहिए। डजना ई गुना उतनी नहीं चाहिए भैया। यू गुना गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए, डिजाइन में नहीं। अच्छा ही
आई है बहुत बुरी है हमारी, बहुत बुरी मायरी, कुछ समझ में नहीं आता यार। डन, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई मोहन पी बी ये देखो ये सेंटेंस है। डालू किसमें? सर इनमें पड़ी हुई है सब में, एक नहीं पड़ी हुई है। इनने डाली थी भैया। मास्टर अच्छे वाली है। ये परसों पेपर है ना, परसों वही एंटी ग्रेड का कल जाना पड़ेगा। देखो ये पहले क्लास में आप आए सर पेपर एलटी का है। सर ऐसा करना पहले क्लास में आप आ जाना 6 तारीख को उसकी बहुत तैयारी हाँ, पीरियड काफी टाइम बाद आया। हाँ बच्चा वो सपना 4-5-7 साल बाद नौकरी है। हाँ सर टीजीटी की भी 2021 से नहीं आई थी लाख रुपए से एलटी में। सर मेरी दीदी ने भी पीरियड किया हुआ है ना, तो वो भी कर रही आज के जमाने में 15-20 क्या है नहीं। और सर उसमें आप अगर प्राइवेट थोड़ा में फैशनेबल हो तो कपड़े खरीद पाते हैं 15-20 हज़ार। सर एलटी वाले सर कॉलेज के ही टीचर बन के रहे। वो बाद में यह सरकारी बन जाते हैं 5-6 साल। अब देखो तुम बताओ पीछे वाले पहले जो सेंटेंस लिखवाए एक बार उन सेंटेंस पर नजर डालना। पीछे वाले सेंटेंस जाओ, उनमें कहीं पर भी यहाँ आई आया हुआ है, उनमें कहीं पर भी यहाँ बी आया हुआ है, ही आया होगा। क्या आया होगा? ही सी आया होगा। लेकिन ही सी आ गया इसलिए ही सी दे, हाँ इसलिए आ गया होगा। तुम बताओ ही सी दे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन भी तो नो चेंज, वो भी तो नहीं बदलते हैं, इसीलिए नो चेंज। इसीलिए तो मैंने उनको लिख दिया था उधर। बाकी देखो तुम बताओ क्या कहीं पर यू आया उधर? क्या कहीं पर आई आया था? कहीं पर भी आया था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इसलिए नहीं आने दी क्योंकि ये चेंज होती है नहीं है। और मैं पहले तुम्हें केवल एक पॉइंट समझाना चाह रहा था जिसमें जो चेंज ना हो। आप देखो पर्सन चेंज करना बहुत बड़ी बात है। बच्चे पास आउट हो जाते हैं फिर पर्सन चेंज नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ पर्सन चेंज करने का। आप बदलोगे किनको? बदलना इनको है, मतलब नीचे वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको बदलना है। यानी किसको बदलोगे? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को। लेकिन किसमें देख के बदलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। आगे बात समझ में? तो जिनको बदलना है उनको पकड़ना पड़ेगा।
जिनको बदलना है उनको पकड़ना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आप कुछ नहीं करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आप कुछ नहीं करोगे, जैसा पहले करते आए हो वैसा अब करना। तो पहले तो ये लिखो ही से बराबर से ही तो बताया था, इन्वर्टेड काम बराबर क्या बताया था। अब आ गई ये पर्सन, ये पर्सन कौन सी है, नीचे वाली, और जो इधर वाला सेंटेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच, बदलना इन्हीं को तो है, अरे इन्हीं को तो बदलना है, तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच यही है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है, मिल गई, यहाँ बैच खा गया। अब इस फर्स्ट पर्सन को इसको बदलना है, बदलना है तो देख कर किसको बदलना है, ऊपर किसको देखोगे, सब्जेक्ट किधर वाला, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, इधर सब्जेक्ट कौन है, ही है, कौन है, तो यहाँ पर ही लगेगा क्या, ही है, आई से ही बन गया, आई से ही बन गया, फिर से देखो बदलना किनको है, रिपोर्टेड स्पीच को, कौन सी पर्सन को बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच वाली, कहीं मिले रिपोर्टेड स्पीच वाली, मतलब इधर वाले सेंटेंस की बदलना है, क्लियर है बात, इधर वाले सेंटेंस की बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, का पर्सन, लेकिन किसमें देखकर बदलना है, ऊपर देखना है, ऊपर, और ऊपर कौन होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब यही तो है, यानी बदलना है आई को, ये फर्स्ट, किसमें देख के, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ये दो बात होते हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक इधर, जहां से काम आना होगा वहीं से तो अलग कर दोगे, ये दो सेंटेंस होते हैं, सब अलग अलग कर दिए मैंने। अब क्या, केवल पर्सन चेंज करनी है, और इनकी भी रिपोर्टिंग वर्ब सबको देखो, प्रेजेंट में है, ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, बिल फ्यूचर है, बिल फ्यूचर है, एज प्रेजेंट है, एज प्रेजेंट है, यानी इनकी भी सबकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, मतलब इनकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो इधर वाला टेंस नहीं बदलेगा, क्या बदल जाएगा, केवल पर्सन, तो खाली हमें क्या क्या बदलना है, पर्सन ही चेंज करना है, लेकिन पर्सन चेंज करना है, लेकिन उसके साथ रहेगा तो वही टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन जो है फिर हमारी समस्या जो है हेल्पिंग वर्ब गलत हो जा रही है, पर्सन चेंज करने के बाद हम तो जैसा है वैसा ही लिख रहे थे, क्योंकि सर ने हमें यही कहा था केवल पर्सन चेंज करना और कुछ नहीं, तो हमने बना दिया, लेकिन बात ये है अगर हम इज आर एम को जो हो, इज आर एम को अगर हम बाज वर्ब में चेंज कर देते तो हमने टेंस बदल दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन हम आई के साथ एम लगा था, अब ही एक बच रहा, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो क्या मैंने टेंस चेंज किया, मैंने हेल्पिंग वर्ब तो उसी में की रखी, वो तो सब्जेक्ट की वजह से उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ गई, ये बात है, और कोई बात नहीं, आगे देखो, दे हैव सेड टू मी, इधर कुछ करना नहीं है आपको, दे हैव, हाँ इतना बताया है, सेड या सेड टू है, सेड टू की जगह पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, इन्वर्टेड काम बराबर, बहुत अच्छी बात, इधर से बी कौन सी पर्सन, भाई बदलेंगे तो इधर वाली, तो इधर देखो ना, बी सेकंड पर्सन, बी कौन सी पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसको देखोगे, सब्जेक्ट देखोगा किधर का, जो रिपोर्टिंग वर्ब का, इसका देखोगे, कौन सी सब्जेक्ट कौन सा है, दे, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जो बन गया, बाकी बना दो, अच्छा बी के साथ हैव लगता है, और इसके दे के साथ भी तो है भी आता है, भाई वो भी प्लूरल क्यों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसमें कुछ हमने चेंज ही नहीं किया, अगर सब कुछ मैच हो रहा है तो हमें चेंज ही नहीं करना, बन गया, इन्वर्टेड काम हटा देना है बाद में जब बनाओ तो, दिमाग में जोर पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा होगा, आगे देखो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, हाँ थर्ड वाला देखो, बड़े दिमाग देखो, बड़ी अच्छी बात है,
तुम बनाओ इसको बनाओ। सर जी देखो बना मोहन चलिए आओ, मैं तुमको बताना चाहूँगा गुरु जी अभी देखो बताओ। मोहन will say that he helped me. हाँ नहीं बना। ही जाएगा वो मोहन ही He helped him. हाँ Me का him हो जाएगा। हाँ क्योंकि कहीं मिले पर्सन तो कहीं मिले रिपोर्टिंग पर इधर वाली पर्सन चेंज होती है किस पे ये चेंज होती है और ये मतलब इसमें मिले ना कहीं मिले। ये नहीं मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था आई मिले तो केवल फर्स्ट पर्सन मत समझना। अरे भाई मी भी मिल सकती है माई भी मिल सकता है तो बहुत फर्स्ट पर्सन। हाँ तो अब देखो इसको बनाओ मोहन जो भाई मोहन हो गया बिल हो गया से का से हो गया दैट हो गया थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगी है ना। हेल्प ये क्या आ गया मी आ गया क्या आ गया मी कौन सा रूप है आई है लेकिन आई का रूप कौन सा है Object. बी है ये कौन सा रूप है ऑब्जेक्ट रूप है। अरे हम फर्स्ट पर्सन है अरे मी कौन सी पर्सन है तो सब्जेक्ट का साथ फर्स्ट पर्सन को किससे बदलोगे कौन है सब्जेक्ट मोहन। एक सेंटेंस में एक आदमी को दो बार नाम नहीं दिया जाता है, अगर एक बार लिख दिया तो दोबारा उसका प्रोनाउन लगेगा। लड़का का प्रोनाउन ही लगता है, लड़की का प्रोनाउन सी लगता है, बहुत लोगों का प्रोनाउन दे लगता है और निर्जीव व्यक्ति का प्रोनाउन इट लगता है। बात समझ में आई ना हो तो दिमाग में बैठा लो। अगर कोई लड़का हो लड़का मतलब आदमी बुढ़ा कुछ भी हो तो ही लगाओ और लड़की हो है ना तो उसका क्या लगाओगे इसमें मैं 80 साल की बुढ़िया को भी लड़की कह रहा हूँ। हाँ अगर बहुत लोग हों अगर बहुत लोग हो तो क्या लगाओगे दे। उसके बाद निर्जीव कोई चीज हो निर्जीव तो क्या लगाओगे अब देखो मोहन बिल से दैट ही हेल्प मी आई का रूप है ना तो आई तो पहले होती है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट देखो कहां सब्जेक्ट तो मोहन एक बार लिख के अब मोहन लड़का है उसको प्रोनाउन लगाओगे प्रोनाउन ही हुआ क्या हुआ ही ये लगा ये है ही लेकिन भाई ही तो कौन सा रूप है सब्जेक्ट रूप। अब हम लगा रहे हैं सेंटेंस के बाद में तो सेंटेंस के बाद में ऑब्जेक्ट रूप लगेगा ना तो यहाँ पे क्या आएगा ये बात समझो। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कहीं लिखा हुआ मैंने अपने माइंड से ऐसे सेंटेंस बनाए कि ताकि सभी रूप आ जाए। तो ये समझ मी से हिम कैसे बना अरे मी आई है मोहन का सब्जेक्ट ही बना ही से क्या हुआ हिम जे हम ही लिखते लेकिन दैट के बाद अगर होता तो हम ही लिखते लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना पड़ रहा है। ये देखो अगला सर यहाँ पर गेटअप तो गेटअप नहीं लिखा गेट अरे गेटअप लिखो बहुत अच्छी बात गेटअप लिखना गेटअप आगे देखो ही विल से टू मी इसको कहाँ पे बनाऊं यहीं पे बना देना ही यू विल हाँ यू इधर बना कुछ नहीं चेंज होगा यू टेल मी इन्वर्टेड काम बराबर हाँ आप बताओ मुझे आई होगा बदलना किसको पड़ेगा यू को बदलना पड़ेगा सब बच्चे सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। यस यू मिल गया यू कौन सा पर्सन ऑब्जेक्ट देखो सेकंड है सेकंड पर्सन है Yes, sir. तो सेकंड किससे बदलोगे Object. यू सेकंड है तो सेकंड आई और बी ये दोनों क्या है यू क्या है सेकंड बाकी ही शी इट दे ये सभी क्या है चेंजर है होंगे इनको कुछ बेसिक वैसे दियो हटाओ केवल एक दो बदलो तो यू मिला यू सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के बोलोगे देखोगे किधर रिपोर्टिंग वर्ब में देखना इधर होता है ना देखना इधर होता है तो ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है ए हेल्पिंग वर्ब है से मींस कहना वर्ब है ये मी है आखिर में हुआ ये मी है तो मी से बदलो किससे बदलोगे मी से तो यहाँ पर हम भी लगा दें क्या लगा दें अरे भाई दैट के तो बाद सब्जेक्ट रूप लगता है तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या लगाओगे आई बात समझ में आई हाँ इसीलिए यहाँ पर मी नहीं लगा हालांकि बदला हमने मी से लेकिन सब्जेक्ट लगेगा आई क्योंकि शुरुआत में लग रहा है दैट के बाद बाकी जो बाकी सेम बाकी क्या होगे सेम बताते हैं
बाकी सेम वैसे। जो सेंटेंस आप बनाओगे मैं आपको अभी चेक करूंगा एक बच्चे के पास जाकर। सर आपने व्हाट्सएप में मैसेज किया? हाँ मैं आज पे गया। आज मैंने कोचिंग में भी बोल दिया था टेस्ट ये इसका टेस्ट दिया था मैंने 50 नंबर का। मैंने इसका नाम भी कर दिया। वीडियो बनाई थी यार टेस्ट वाली आगे में टाइमर चला रहा था। देखो कितना निशान दे दिए। इसमें 8 बच्चों का टेस्ट दिया 50 नंबर का था। यहाँ पे देखो ये मैंने दिया था 130 नहीं है 50 नंबर का था केवल हिस्ट्री। देखो नीचे को लग गया इसमें मैंने बहुत सारा 10 मिनट का टेस्ट दिया 50% से ये देखो टाइम चलेगी 5 मिनट तो 5 सर देख मैंने कहा मैं इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहे हो ना। एक सेकंड बताओ मैंने कौन पढ़ा? सर ये सेंटेंस बन गए जी सर। लाओ चेक करो एक एक बच्चे का लाओ पर समझ सर एक बच्चे का चेक हाँ इसका देखते हैं तुम्हारा ये गलत हो गया लास्ट नंबर बोलना मत हाई बात ही बता गलत हो गया ना ये से एक कमेंट तुम दिखाना बेटा बने आपने बनाए सभी सपोर्ट है। हमारे कब से इनके साथ है वही लोग सवाल कराएंगे काफी सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश बोल लेकिन कैसे स्पीकिंग कर रहा हूँ टोटल मगर वो भी करवा पानी तो सर्दी आ गई ये बात जब हम इन्हीं को बदलना पड़ेगा इन्हीं को बदलना पड़ेगा ये तो हम बस बच्चे नहीं करेंगे लेकिन अपना अपनी
जी अच्छा, खान सर क्या कहते हैं? खान सर क्या कहते हैं? खान सर ये कहते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे घूमो हिचपिच कर। अगर टीचर कहे कि ये क्या लिखा है तो टीचर से खुद पूछो कि आप बताओ क्या होगा। तो वो कहेगा ही, तो कहेगा ये तो है जे। अब तुम बताओ मुझे ये क्या लिखा है, तुम बताओ ये क्या है। मैं क्यों ही है। हाँ वेरी गुड। ही के साथ तो अपना अंग्रेजी हिच लगेगी। माई क्या कर रहा है? माई है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बोलो ही है तो अपना। हाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो अगर आपको कभी इनको बदलना पड़ जाए तो इनको इन्हीं में रखना। इनको आप कभी भी इनको इधर मत ले जाना कहीं भी, दोनों में, और ना इन दोनों को कभी इसमें लाना। जे अपने में ही रहेगी हमेशा, अपने घर में। ठीक है। बाकी यहाँ पे ही सिग्नल हो गया तो ये लगेगा नहीं लगेगा? नहीं सर, यहाँ पे इसका बड़ा हुआ है ऐसे साथ में के साथ नहीं लगेगा। मुझे पता आप जो बच्चे बताए ना और इसमें बोल ही के साथ ही आप जो गलतियां कर रहे हो ना, ये कोई नहीं गलती नहीं कर रहे हो। हमेशा 10 सालों से बच्चे यही गलती करते हैं। सिर्फ देखो सीखने के नियम सभी बच्चों के एक जैसे, तभी तो कहते हैं कि जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बताओ यहाँ जो बच्चे बैठे हैं जो आज से 10 साल पहले जो गलती की थी सेम आप वही गलती कर रहे हैं। सेम, कोई मेरे लिए नया नहीं है। तो उन कहते हैं कि वो ये जाति का है, वो जाति का है। सोच एक जैसी फिर क्यों है? सबकी देखो एक जैसी। यहाँ पे हिच लगाओ, एक ही जैसी गलती है सबकी। ये तो देखो पहले ये लगाओ, एक ही जैसी। आई 5% है तो सब्जेक्ट से मिलेगी, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही है, तो भी लगेगा तो ही के साथ ही लगेगा, है ना? हाँ इनके बिल्कुल एकदम सही है, कोई कमी नहीं है। इसलिए ही लगाओ इनके साथ बरोबर नहीं होगी। यहाँ पे बोझ बोझ ये है। तुम दिखाओ देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान दो, सब बच्चे देखो, एक बार देखो, बड़ा ध्यान समझो। आप मुझे मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इनको आपस में बदल देना। अगर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट रखो तो सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए, यहाँ कभी मत जाना। देखो सर, यहाँ कभी मत जाना। यहाँ जब जाना, जब इन्हीं को बदलना हो तो इनको इन्हीं में रखना। माई को अगर ही समझना पड़ जाए ही से, तो ना ये लिखोगे ना ये लिखोगे, ए लिखोगे आके, ठीक है? तो इनको इन्हीं में रखना। इधर आओ,
लगाओगे ही, सेज बराबर सेज, इन्वर्टेड कामा बराबर दैट। आई बताओ कौन सी पर्सन? देख लो आई कौन सी पर्सन? ये है आई है पहली पर्सन। किसको देखोगे? कौन है सब्जेक्ट? ही। और दैट के बाद सब्जेक्ट ही लगता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है तो ही का ही हो जाता है। अपना अपनी अंग्रेजी तो वो तो उसी में रहेगी, वहां जाना मत। अब बाकी वो तो कुछ थोड़ी ना चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है। डन। हाँ रुको, माई और वर्ब आप समझ रहे ना? आई के साथ क्या लगता है? तो ही के साथ क्या बताया था? ही के साथ क्या बताई थी? चाहे ऐसे चेंज कर लो, अब ऐसे ना करो। तो माई कौन सी पर्सन है? आई का रूप है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन तो किससे जाएगी? सब्जेक्ट से। ही है तो यहाँ पे माई से कर रहे हो ना, तो माई को ही से बदला तो इनको इन्हीं में रखोगे। देखो देखो अरे ये है ना, अगला देखो, मोहन सेज इन्वर्टेड काम बराबर दैट बी फर्स्ट पर्सन। हाँ बताओ बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो दैट के बाद सब्जेक्ट रूप भी लगेगा। दैट के बाद हमेशा जे रूप लगाया करना। दैट के बाद हमेशा जे रूप लगाया करना। लास्ट में हमेशा जे रूप लगाया करना। जब इनसे करना पड़ेगा तो ही रखना। एक मिनट देखो, ही आ गया। ही बेटा सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। बी प्लूरल था इसलिए गो लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? गोज टू। समझ लीजिए। ठीक है, हो गई क्लास। मैं आपको 5 सेकंड दे पहला सर घर के लिए प्रेजेंट हो जाएगा ही है ये यस सर। नहीं बदलना नहीं है, वो जिसमें है उसी में रहेगा, बदलना नहीं है। क्या लिखा था? क्या पढ़े थे? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, मतलब जैसी है सेम वैसा टेंस रखना है। मतलब टेंस के रूल्स के हिसाब से ना प्रेजेंट में हो तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, यहाँ पर वो आधा पास्ट में आधा प्रेजेंट में। हाँ तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि वो दिल्ली गया था, बनेगा नहीं बनेगा? मैंने उसके पास्ट वाली बात आप बता रहा हूं, मैं उसकी बीती हुई बात आप बता रहा हूं। ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, तो डाइट नाइट है, तो वो तो हमेशा एक इधर वाला प्रेजेंट में रहता है, उधर वाला पास्ट में हमेशा रहता है। दूसरे वाले में सर देख क्यों नहीं हुआ ही की जगह पे? हाँ सर यही मोहन सेज दैट कौन वाले में? अरे कहाँ? सेकंड वाले में मोहन सेज वी गो टू स्कूल, तो सर वी ये वाला? देखो मैं मेरी सुनो इधर देखो, देख क्यों नहीं हुआ? देख क्यों नहीं हुआ? बी कौन सी पर्सन है? सब्जेक्ट के हिसाब से तो फर्स्ट तो इससे बदलेंगे ना। यहाँ अगर बहुत लोग होते तो दे लगाते। मोहन तो अकेला है। मोहन है ना, अब मोहन अकेला है, यानी मोहन अपने लिए मैं नहीं कह रहा है, मोहन अपने लिए हम कह रहा है नहीं? कभी कभी तुम कहते हो मोहन कहता है कि हम स्कूल जाते हैं तो अपने लिए कह रहा है, वो हम अपने लिए कह रहा है। वो ऐसा भी तो हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा जब होता जब यहाँ पर कई लोग होते, यहाँ पर कई लोग होते। अगर आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो और आपको अगर ही वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो आप खुद मान सकते हो कि यहाँ पर देव हो सकता है, बहुत लोग हो सकते हैं, समझ रहे? ऑप्शन ही नहीं हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो उसके लिए दोगे ना, नहीं तो रूल्स खराब हो जाएगा। होगा नहीं होगा? रूल्स खराब हो जाएगा। पाँच सेकंड दो घर के लिए, घर से बना के लाना। तुम लोग बना के नहीं लाते हो, ये गलत बात है। उस दिन वाले जल्दी चेक ही नहीं करते। नहीं चेक करूंगा, अब चेक करूंगा, कल दिखाएंगे आप। बिल्कुल गलत चेक कर। देखो लिखो, यदि खराब लिखो, लिखो said to me you are I am नहीं, you are ही रहेगा, बन जाएगा। अगला देखो,
अब द टीचर है जैसे, है ना, अब टीचर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है ना। यस सर। हाँ, द टीचर सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू डू। मैं जो कल वाली लिखना बता रहा था, आज बिल्कुल रंगा हुआ है अखबार की घटना से। वो जो उस लड़की को गोली मार दी थी ना, बिल्कुल पूरा अखबार, कई खबरें आई हैं उसकी। 3 गोलियां मारी। बेकार आसिफ है। कहाँ हमारी पीलीभीत में बिहार का तुमने नहीं दवाई वगैरह खाई ना, तुम्हारी गोली मैं खा चुकी देखो बेटा, देखो इसमें मजा नहीं आया। प्राची, तुम्हारे डायलॉग में मजा नहीं आया जो तुमने बोला है अभी। पुराना हो गया तो है, तभी तो ऐसे पुराना हो गया कर रही हो। पीलीभीत में सबने कब बताया था? पुराना हो गया पुराना हो गया। तो बड्डा मार लियो। अब देखो ये अवर है ना, इसको बी मान लेना। अब इसको अवर को जब बदलना तो इन्हीं में बदलना, बाकी इनको इन दोनों को इधर कभी मत ले जाना। प्राची, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। सर आपने भी है के बाद क्या लिखा है? मेरे पास बना PLOU, प्लोइंग इज जोतना। थूकने की दवाई नहीं। ये 5 सेंटेंस आप घर से लाओगे बना के। बन जाएगा कोई। वैसे ये क्लास का काम है ये क्लास का काम है। सर ये सेंटेंस का अर्थ नहीं बन रहा। वी हैव प्लेइंग आवर फील्ड, प्लोइंग अवर फील्ड। इन फील्ड और वे कहेंगे कि हम खेत जोत चुके हैं, हम अपना खेत जोत चुके हैं। अच्छा वो मुझे लगा प्लेइंग लिखा है। प्लोइंग लिखा लगा क्यों तुम्हें? PLOUGH। प्लो होता है प्लाउ। नहीं सही है सर। आपका अपना नुकसान करो, हमारा काम करो। सर आप गिर जाते हैं। जान वाले कभी अरे खत्म कर ये तो पूरा नुकसान करो। चलो भाई मेरा वादा बच्चों हो गया इधर वाला।